दोस्तों ठंड का आगाज हो चुका है और ठंड आते ही एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जी एंट्री, खासतौर से हमारी दिल्ली हरियाणा यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो है जी हमारा जानलेवा पोल्यूशन। और इसी पोल्यूशन के तहत आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर रहने वालों को बहुत ही दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से अगर आप देखें रिसेंटली तो अभी स्कूल की छुट्टियां भी बोल गई हैं जी 2 दिन की वजह से, क्योंकि एयर के अंदर जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कुछ नॉर्मल से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई हैं। तो ऐसे पॉल्यूशन के दौर के अंदर आप अपनी गार्डनिंग के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और कुछ सेटअप कीजिए जी तैयार कि कुछ लेवल तक आप अपनी मेहनत से उस पॉल्यूशन को किल कर सकें। यानी कि उस पॉल्यूशन के अंदर जो जानलेवा या हार्मफुल जो गैसेस होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, खराश हो सकती है, सांस लेने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो उसको कुछ लेवल तक करेगा जी हमारे ये प्लांट्स कम। तो सबसे पहले ये कि आपकी जितनी भी खिड़कियां हैं, ठीक है, एक हमारी खिड़की ये है और एक खिड़की हमारी है जी ये। तो हमने खिड़कियों की एंट्रेंस के ऊपर जितने पॉसिबल हो सकते हैं आप प्लांट लगा दीजिए, जिसके अंदर कुछ खास प्लांट होते हैं, कुछ वेल डेडिकेटेड इसी काम के लिए होते हैं जी वक्त कि वो एयर को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं जी प्यूरिफाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लगे जी कोलियस लगा हुआ है, टफलेरा लगा हुआ है, सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा रखा है जी सिंगोनियम एरोहेड, ठीक है। और ये हमारा एलोवेरा भी लगा हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफन बाचिया ये भी लगा हुआ है, मनी प्लांट भी लगा हुआ है। तो कई सारे प्लांट हमने एक बंच के अंदर यहाँ पर लगा दी और ये ऐसे कॉमन प्लांट हैं कि हर किसी जो गार्डनर जो अपनी स्टार्टिंग करते हैं जी गार्डनिंग तो वो जरूर रखते हैं जी अपने पास। तो ये क्या करते हैं, जहां से ही आपकी एंट्रेंस होती है तो वहां पर वो एयर को फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज या हार्मफुल जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं जी अपनी तरफ से, उनको एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी एब्सॉर्ब करते हैं और फ्रेश एयर यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा स्पाइडर प्लांट ये भी हवाओं में लटका हुआ है और हमारे घर की कुछ लेवल पर जो इसके लेवल के अंदर है उसके हिसाब से ये हिफाजत कर रहा है और जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको कर रहा है जी एब्सॉर्ब। ये हमारा जेट प्लांट, तो जेट प्लांट भी आप देखें खिड़की के करीब बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अगर सुबह की 4 से 5 घंटे की इसको धूप मिल रही है तो इसकी ग्रोथ होती है जी, आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त, पत्तियां भी बिल्कुल हरी रहेंगी, ठीक है। और ये आपके लिए काम भी करता रहेगा एयर फिल्टर। तो ये सब सेटअप आप बनाएंगे तो आपके जो रूम की जो एयर है वो फिल्टर होती रहेगी, साफ होती रहेगी, क्योंकि हवाएं तो कहीं पर भी चली जा सकती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उन हवाओं के अंदर जो केमिकल्स, जो कुछ हार्मफुल जो सब्सटेंस जो शामिल हो जाते हैं उनको ये हमारे पौधे किल कर देते हैं और एक फ्रेश एयर देते हैं। आप देख सकते हैं एलोवेरा जाहिरी तौर पे तो आपको नजर आ रहा है कि कुछ ज्यादा खास नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर प्यूरिफायर है जी। आप देखेंगे जी जो हमने सेटअप बना रखा है जितने सारे पौधों का, ये आप देख सकते हैं तकरीबन कई सारे हमारे ये एलोवेरा लगे हुए हैं और हमने इसको भी खिड़की के करीब लगा रखा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एयर फिल्टर है और नेचुरल एयर फिल्टर है, बहुत सस्ता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे एयर फिल्टर खरीदने, ठीक है, जो एयर को प्यूरिफाई करता है, तो उसकी भी कीमत आप देखेंगे तकरीबन 5,000 6,000 10,000 तक भी पहुंच जाती है और इवन 15,000 15,000 20,000 25,000 तक के एयर प्यूरिफायर आते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो अपनी जगह है, लेकिन इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो एयर को बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर करता है वो है जी हमारा स्नेक प्लांट। आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि सबसे बढ़िया जो हमारे को एयर प्यूरिफाई करता है, और बाकायदा नासा ने भी इसको किया है जी अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने बिल्कुल जस्ट खिड़की के करीब यहाँ पर भी हमने लगा रखे हैं जी कई सारे अपने पौधे जो हमारे जो एंट्रेंस है जहां से एयर आती है उसको करते हैं जी प्यूरिफाई, ठीक है। तो आप भी ऐसा सेटअप को क्रिएट कीजिए और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं आप अपनी खिड़कियों के करीब इन पौधों को लगाइए और अपने जो घर की जो एयर है उसको प्यूरिफाई कीजिए।
देख रहे हैं कितना धुंध इस वक्त हो चुका है, और सूरज भी आप देख सकते हैं, है तो निकला हुआ, लेकिन धुंध इतना है कि ये दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह के तकरीबन बज रहे हैं जी 10:30, और आप देख सकते हैं कि सूरज, ठीक है, ये कैसा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। यही सूरज मई जून की गर्मी के अंदर आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। वजह क्या है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है जी अभी खासतौर से दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि स्कूल को ही बंद कर दिया गया है। तो ऐसे वक्त के अंदर आपकी जो गार्डनिंग है वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनती है, ठीक है। कुछ लेवल तक, मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन कुछ लेवल तक कि आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करते हैं जी आपके ये प्लांट। और जब आप यहाँ पर आके बैठेंगे तो आप खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई में कुछ एक फ्रेश एयर है जो आपको यहाँ पर देखने को और महसूस करने को मिल रही है। तो आप गार्डनिंग को हल्के में ना लें, ठीक है। कुछ लेवल तक जितना आपसे हो सके एक ही प्लांट लगाएं, लेकिन एक ही प्लांट से स्टार्ट कीजिए। एलोवेरा लेकर आएं, एक ही प्लांट लगाएं, क्योंकि बहुत इजी टू मेंटेन होता है। उसी को लाके ग्रो कीजिए, और वक्त रहते रहते आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जगह के हिसाब से उन पौधों को बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये आपके होते हैं जी बहुत बड़े हमदर्द और आपके बहुत बड़े रफ़ीक, ठीक है। कुछ चैलेंजेस आएंगे पर उनको आपको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे सब, और आपको खुश भी करते रहेंगे। तो इसी शेर के साथ हम ख़त्म करते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।